I begin in the name of Allah, the compassionate, the merciful. ये हमारा 16th डिबेट है। हर संडे को हम डिबेट रखते हैं, आप लोगों को guys are quite familiar with it. What we do is we give you a book to read, and then at the end of the week on Sundays we announce a debate where we try to fathom international politics, and we try to find answers to questions which are at times are not answered in simple syllabus books. I hope so मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। जी Am I loud and clear? आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज आ रही है सर। आज का जो हमारा टॉपिक है that is the world is moving towards multipolarity as many states are pursuing their national interests with assertiveness. Has the time come where liberal world order would disintegrate, and if it does, how would this post-American world look like? बहुत दफा मैं ये चीज रिपीट कर चुका हूँ और मुझे यकीन है आप सबको पता होगी ये बात, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट वे में मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। दुनिया मल्टीपोलैरिटी, ये मल्टीपोलैरिटी बेसिकली पोलैरिटी क्या है? ये वर्ल्ड ऑर्डर जो बनता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के अंदर एक यूनिपोलैरिटी होती है जिसमें एक हेजेमॉन यानी कि सुपर पावर होता है, बाकी स्टेट्स उसके मातहत एज एन डिफैक्टो, योर नहीं, बाय लॉ नहीं, बल्कि एक सिस्टम ऐसा बनता है कि उसके डिसीजंस होते हैं, बाकी स्टेट्स के पास बड़े डिसीजंस लेने की ताकत नहीं होती। फिर दूसरा जो है वो है बाइपोलैरिटी, जिस तरह कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था से लेकर ये सब बड़े से लग गए हैं टाइम के। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली बंद कर दीजिएगा। शाह, आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सर आप इनको म्यूट कर दें। किन की आवाज आ रही है? यू कैन अफशाह, जॉनी अफशाह। मुझे नाम भी नहीं आ रहा। क्रिएटिव वर्ल्ड के नाम से सर, क्रिएटिव वर्ल्ड। होस्ट अथॉरिटी ले ले मैडम, जो बीच में माइक वगैरह ऑन कर दें विदाउट यूज, डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, न्यूसेंस हो, उनको रिमूव कर दीजिए और रिपोर्ट भी कर दीजिए। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं चीजों को बार-बार रिपीट कर सकूं। जो सीरियस नहीं है उसको रिमूव कर देता हूं। Rather than telling me, please do it yourself. Asfa, stop stop doodling on the screen. अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। आई एम आउट ऑफ माय माइंड दीस डेज। बाइपोलैरिटी कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ कि जिसके अंदर आइडियोलॉजी की बुनियाद पर दो सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके बीच में एक टसल चलती रही 1945 से लेकर 1989 तक। फिर बर्लिन वॉल के गिरने के बाद दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ गई, यानी कि लिबरलिज्म की जीत हुई, कम्युनिज्म की हार हुई। इसीलिए जो यूनिपोलर वर्ल्ड था उसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है।
फिर उसके बाद 2001 में मोस्ट सिक्योर जो प्लेसेस थे, आपका पेंटागन हो गया यूएसए का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह, वहां पे हमले होते हैं, सुसाइड अटैक्स हो जाती हैं जहाज के जरिए, हाईजैक प्लेन्स के जरिए। तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को एक झटका वहां मिलता है। फिर उसके बाद इराक के अंदर इन्वेजन ऑफ इराक, उसमें इश्यूज क्रिएट होती हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में हार जाना, राइट। फिर उसके बाद रूसो यूक्रेन वॉर। फिर उसके बाद अभी जो हालात हैं, स्टेट्स अपने पैसों, अपने करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रही हैं। बहुत अच्छे एलाइज भी है, इंडिया जैसा एलाई यूएसए का, वो कह रहा है कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तेल तो आपके दुश्मन रशिया से खरीदूंगा, राइट। और जो ग्रेटेस्ट रिप्रोचement ऑफ 21st सेंचुरी मिडिल ईस्ट में ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो रिप्रोचement होता है, वो चाइना मीडिएट करता है। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े डायनामिक्स, बहुत बड़े बड़े फिनोमेना हुए हैं दुनिया में, जो हमें ये दिखाता है कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड लीड द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो रहा है या हो चुका है। आज इस बात को हम डिस्कस करेंगे, और अगर ऐसा है तो उसके बाद दुनिया कैसी होगी। ठीक, अपने माइक्रोफोन्स ऑन कीजिए और लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू थिंक? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर कैन आई स्टार्ट सर? Yes, yes, everybody can. I'm not your sir today. I'm just a mediator, a curator. बात करें सर। सर ये तो बात सही है अभी सर, जो वर्ड है ना सर वो मूविंग टुवर्ड मल्टीपोलैरिटी हो रहा है। तो इसके पीछे सर बहुत जो है ना बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर सर हम अमेरिका को लेते हैं, तो अमेरिका ने सर वो हेजिमन को ना या ना स्टेटस को ज़्यादा तरजीह दी है। उसने अपने आप को सर चेंज नहीं करने की कोशिश की, और हर जगह पे जाके ना सर उसने लीड करने की कोशिश की है, बजाय कि वो सर किसी मसले को सर भाई हल करने की कोशिश करता है। और दूसरा सर इशू ये है भाई, जैसे भाई अमेरिका ठीक है सर, एक अच्छा मुल्क हम कह सकते हैं, लेकिन सर जब इसकी जो हकीकत है ना, वो सर जो 9/11 का इशू हुआ था सर, उसके बाद इसकी जो है ना एक रियलिटी बेस लोगों को पता चला। फिर इराक की वार सर आपने जैसे अभी बताया सर, वो इसका इशू रहा। तो इसने सर भाई, एक तो ये सर जो है ना भाई एक ज़मीनी तौर पे सर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है भाई, इसको कोई ऐसा जो है ना नज़दीक का इशू नहीं है। लेकिन जो मेन इसको सर जो प्रॉब्लम अब आ रही है, जैसे कि सर भाई ये चाइना है। चाइना इसलिए सर ऊपर आ रहा है क्योंकि उसने सर ओपन ट्रेड रखी है, और उसने सर हर एक को सर इक्वल चांसेस दिए हैं। हर एक के साथ उसने जो है ना एक अच्छे भाई तल्लुकात बनाने की कोशिश की है, और सर उसके ऊपर वो पूरा उतरा है। और दूसरा इशू ये है सर भाई, जैसा कि अफ्रीका को सर हम ले लेते हैं, उसको इतना बैकवर्ड लोग समझते थे, लेकिन सर अब वो एक डेमोक्रेटिक बन के उभर आया है, और ज्यादातर जो सर उसमें जो इन्वेस्टमेंट है सर, वो चाइना उधर बहुत हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहा है वहाँ पे। तो सर जो मेन इशू ये है भाई सर, जो अमेरिका अब वो पीछे हो रहा है, या सर मल्टीपोलैरिटी हो रही है, वो अपने आप को सर वो ना वो सस्टेन नहीं कर रहा। उसका मेन इशू ये है भाई, उनकी जो फ्रीजन जो है ना पॉलिसी सर, एक तो वो नहीं है उसके हिसाब से, और उसके बाद सर एक जो, लेकिन जो सर आपने इंडिया की बात की है ना, इंडिया के साथ भी सर वो एक हद तक जो है ना वो भाई अपने जैसे मतलब से मतलब तक वो रख रहा है अमेरिका हालात। अभी तक सर वो ये नहीं समझ रहा भाई, मैंने दुनिया तो मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को नहीं चेंज कर रहा सर अमेरिका जो है। तो जैसे जिक्रिया साहब कहते हैं सर भी, जब मैं 18 ईयर का एक स्टूडेंट था और वहाँ पे जाता हूँ, मैंने इससे अच्छा कोई मुल्क ही नहीं देखा भी, लोगों का वहाँ पे कैसे वो वेलकम करते हैं, और सर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। तो लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा ये है सर भाई, आपकी 1/4 लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, और आपको डेट के इशू आ रहे हैं सर। और सर जैसे कि अब ये जो अब करंट सिनेरियो में सर सुनने को आ रहा है भाई, जो जितने भी कंट्रीज हैं सर, वो अपने जो है वो
करेंसीज में से ट्रेड करने जा रहे हैं। States, सर जी सर, states, countries नहीं, states. जी सर, स्टेट्स। तो ये है सर भाई, अमेरिका जो ज्यादा जो रशिया को अगर देख ले सर, तो रशिया पहले अमेरिका की सर वो एड के ऊपर अपना सारा काम करता था, लेकिन आज सर वो ट्रिलियन जो है वो अपने वो डिफेंस पे सर वो यूज कर रहा है। और अमेरिका ने सर ये जिब्राल्टर वाला इशू है सर, इसके ऊपर भी सर इसने जो है ना इतना कोई वो भी अब, क्योंकि वो सर मोरक्को और उनका था, स्पेन का शायद सर इशू था जिब्राल्टर का। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। वो भी सर जो है ना इन्होंने भाई कोई उसमें, लेकिन एंड पे जब वो कहते हैं सर इसमें भाई इसका कोई अपना फायदा नहीं था भाई। तो बहुत सर अच्छा अमेरिका किया। तो सर अमेरिका जो है ना अपने आप को लगता है वो ना समझ नहीं पा रहा भाई, अल्लाह ताला ने उसको हर चीज दी है भाई, इकोनॉमिकली भाई वो स्टेबल था सर, और पॉलिटिकली स्टेबल था, उनकी एक डिप्लोमेसी थी, एक उनका अपना ट्रेंड था सर। ज्योग्राफी सर, ज्योग्राफी जबरदस्त। जी, तो सर इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ना सर वो जहाँ पे सस्टेन हुआ है ना सर, वो वहाँ पे जो है ना वो एक उसने कांस्टेंट रेट से काम किया और सर अब वो स्टॉप हो गया, दुनिया के वेल साथ डन चल अदनान। नहीं सीखा सर उसने। औरों को भी मौका दें, बड़ा अच्छा, वेल डन। अदनान ने जो पॉइंट्स बताए हैं, नंबर एक, कि यूनाइटेड स्टेट्स never took charge and it was a hegemon by name. वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी नहीं की, जहां भी जाता था अपर हैंड से सो कॉल्ड ग्लोबल पुलिसमैन बन के लोग स्टेट्स के साथ डील करता था, जो उसके डाउनफॉल का एक जरिया बना। वो लोगों के साथ, या लोग कह रहा हूँ स्टेट्स के साथ इंटरनेशनली, वो अपना एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सका। वेरी गुड पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यूनाइटेड स्टेट्स हैड बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट मिलिट्री, बेस्ट जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन, जिसने कहीं ना कहीं उसको लीजी कर दिया, और और जो स्टेट्स थी वो आगे बढ़ गई। वेल डन। और कोई एग्री डिसएग्री इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है? सर अदनान ने जो कहा उसने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके साथ डिसएग्री हूँ सर। जी जी बोले। सर सबसे पहले बात तो ये है कि अगर हम इकोनॉमी लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से देखें सर, तो अमेरिका की इकोनॉमी सर अभी आई थिंक $25 ट्रिलियन है सर। अगर चाइना की देखें तो $19 ट्रिलियन है, अगर रशिया की देखें तो $2 ट्रिलियन है। वो सर अभी काफ़ी पीछे है सर इससे, क्योंकि यूएस अभी सर काफ़ी तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं सर। अगर हम सर लोकेशन वाइज देखें सर, तो अगर चाइना और यूएस को हम कंपेयर कर ले तो सर चाइना इजीली जी जी शफीक बोले, किसी का सर माइक चाइना ऑन है काइंडली ऑफ कर दें। तो सर चाइना इजीली सर इन्वेड हो सकता है सर, उसे सर मसाइल है इसी जियो स्ट्रेटेजिकल। अगर यूएस को हम देख ले सर, तो वो सेफ है इस लिहाज से। सर शफीक दूसरी बात, जी जी शफीक की बात को मैं ऑन एक बात कहना चाहूंगा। आवाज नहीं मेरी? जी जी अब्दुल्ला बोले, अजान हो रही है बच्चों को, आप बोले, आप बोले। सर मैं कह रहा था कि मैंने कल किसी किताब में पढ़ा था कि पिछली 2 सदियों से, हेलो जी जी बोले, सुन रहे हैं, बोले, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। मैं कल किताब में एक में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पिछले 2 सदियों से जो है ना दुनिया पे रूल कर रहे थे, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना उनकी जो एम्पावरमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता साल ब साल वो कम होती जा रही है। और दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, लाइक चाइना और रशिया जो है ना, वो एम्पावर ज्यादा है। सर मैं ये फॉर कहना चाह एग्जांपल रहा हूँ। अभी हम देखें कि जैसे कि चाइना का
अब्दुल्ला, आपकी आवाज कट रही थी, आखिरी पॉइंट्स अपने दोहराएं। आजकल जैसे चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से ए, जो अपनी पॉलिसीज हैं वो एक उभर के अब्दुल्ला, आप रीजॉइन हमारे करें, सामने आवाज आ बिल्कुल रही नहीं आ है। रही। We cannot understand what you're saying. न्यू Kindly rejoin इकोनॉमिक करें। पावर के आपकी आवाज सर जी नहीं आ मैं रही। सर जी मैं अस्सलामुअलैकुम एक सर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सर। यार देखो जिसका टर्न आए उसको मौका दो, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स अपने जहन में बनाए वो सारे डिस्टर्ब हो गए। बोलो बोलो, आपकी बारी, बोले सॉरी सर। शफीक। तो सर जी मैंने अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अब आफ्ताब एक सेकंड, शफीक को पूरा कर जी लेने दें, शफीक अपने भाई वो पूरा कर। कैरी ऑन प्लीज। जी सर अगर हम इकोनॉमी के अलावा मिलिट्री लिहाज से देखें सर, तो यूएसएफ भी इतना मजबूत है सर के मेरे ख्याल में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सर इस पर, कमिंग 10 ईयर्स में सर यूएस जो है चाइना जो है वो यूएस को सर डाउन नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मल्टीपोलरिटी आएगी सर, लेकिन उसमें कम से कम 2 डिकेड्स और भी लगेंगे सर। ठीक हो गया। मतलब यू आर सेइंग इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी राइट अवे, इट माइट टेक टाइम but it will happen, but it's going to happen in 2 decades time, right? एग्जैक्टली सर। और बाकी चलें, कोई और आफ्ताब, आप काउंटर करना चाह रहे हैं या आप एग्री कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन एग्री करूंगा शफीक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, तो सही। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की, उसके बेस की कि वो बनी क्यों थी और उसका जो मेन मकसद जो था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, उसका जो ये असल में जो है एक आइडियोलॉजिकल ऑर्डर है ये। ठीक है, और इसका मेन बेस जो है उसका लिबरल आइडियाज और वैल्यूज है, जिसमें इंक्लूडेड है फ्री ओपन ट्रेड और ह्यूमन वो क्या नाम है उसको कहते हैं, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इन शॉर्ट। ह्यूमन राइट, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और इसके तकरीबन 3 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस इसका स्टार्ट होता है 1917 से लेके 1945 तक। उस टाइम जो है ना, उस टाइम ये राइज हो रहा था लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, 1945 तक। और उसके साथ साथ यूएसए भी जो है ना, यूएसए एक सोल सुपर पावर था, मींस के यूनिपोलर था उस टाइम मुल्क। पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड जो है वो एक यूनिपोलर में था। तो 1945 से लेके फिर 1991 तक इसका सेकंड फेज चल रहा है। तो उस टाइम वर्ल्ड जो है ना वो मल्टीपोलैरिटी बन गया था। एक रशिया, एक साइड पे रशिया सुपर पावर था, एक साइड पे जो था वो यूनाइटेड स्टेट था। तो 1991 से ऑनवर्ड जो है ना ये अभी फिर यूनिपोलैरिटी की तरफ आ गया। अभी जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ इसको लेके जा रहे लोग, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है स्टेट्स अपने बीच में एक कंपटीशन कर रहे हैं। इस जो उन्होंने आइडियाज जो दी थी उस आइडियाज को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अभी ओपन ट्रेड नहीं कर रहे, ये कंपटीशन, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये कंपटीशन ठीक नहीं है आई थिंक। अच्छा, तो मैं अभी जी बोलिए, प्लीज कैरी ऑन। अभी रशिया ने पाकिस्तान को ऑयल उसने इंपोर्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान ने उनसे ले लिए आई थिंक 1 लाख बैरल पर डे मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं, और वो जापानीज येन में कर रहे हैं, जेपीवाई में आई थिंक कर रहे हैं। यस बिल्कुल। और चाइना जो है, चाइना सारों को वो कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड सारों के साथ कर रहे हैं, ओपन ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हराना है। तो वो ओपन ट्रेड नहीं करे, वो सिर्फ कंपटीशन कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और अमेरिका जो बैकअप बना हुआ है उसका ताइवान का, ताइवान चिप्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को।
So that's why it's totally a game, sir. यस इंडीड। अच्छा, कुछ चीजें आप आफ्ताब के पॉइंट्स को याद रखिए, आप फिर एग्री डिसएग्री करेंगे। कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। पहला जो आपने कहा ना 1915 से लेकर 1945 तक, देखिए वॉर जो हुई थी मल्टीपोलैरिटी की वजह से वॉर हुई थी, और उस बीच में इट वाज नॉट अ यूनिपोलर वॉर। उसके बाद और भी स्टेक होल्डर्स थे, रशिया था, जापान था, ठीक है, आपका फ्रांस था, बहुत से ममालिक थे। तो उस वक्त ट्रांजिशन में था, नीदर इट वाज यूनिपोलर नॉर बाइपोलर। उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक डिफैक्टो मल्टीपोलर काइंड निजाम था, क्योंकि मल्टीपोलर अगर उस वक्त यूनिपोलर होता तो फिर वॉर मुमकिन ना होती, ठीक है, इस किस्म की वर्ल्ड वॉर। और आपने जो बात की है ये लिबरल आईआर थ्योरी 1920s में ये परवान चढ़ता है नॉर्मन एंजल और वुडरो विल्सन के जरिए, ठीक। फिर उसके बाद से आज तक ये एक प्रॉपर वे में ना इट्स गेटिंग इट्स रूट डीपर इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर 1945 के बाद बाइपोलैरिटी आई, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए, जिस तरह आपने कहा, और उस वक्त यूएसए एक प्रॉपर वे में इंटरनेशनल पावर बन के उभर के आया। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1920s में जब वुडरो विल्सन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में आया, उसने इतनी सारी बातें की, लिबरलिज्म की बात की, लेकिन जब वो अपने कांग्रेस में गया तो उसके खिलाफ वोट सुनी। अमेरिका आइसोलेशनिज्म में था, अमेरिका में बार बार कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए आइसोलेशनिज्म में था। वो बाद में दूसरी जंग अजीम के बाद उसने अपना आइसोलेशनिज्म खत्म किया और कहीं ना कहीं ये सामने उभर के आया है, ठीक। पहले ये मनरू डॉक्ट्रिन पे चलता था, आइसोलेशनिज्म, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये साइड हमारी, हम दुनिया के पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ कोई और भी नहीं आएगा, इस तरह का माइंडसेट था। फिर उसके बाद ट्रूमन डॉक्ट्रिन आया, फिर आपका रीगन डॉक्ट्रिन आया, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के साथ मुख्तलिफ उनके आइडियाज बदलते गए, वो अलग डिबेट है। लेकिन जैसे बर्लिन वॉल गिरी ना, तो आपने जो बात कही थी लिबरल आइडियाज की, फ्री इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ थॉट, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें फैलने लग गई। और आज भी आप कहीं ना कहीं देखिए तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर अगर टूट भी जाता है तो उसके टेनेंट्स नहीं टूटेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि रशिया भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है जो उसके खिलाफ बात करता है, ठीक है, जितने भी ममालिक है, इंडिया डेमोक्रेसी, तो वो अपने उनके जो कायदे थे उनमें तो कहीं ना कहीं बर्लिन वॉल जर्मनी में, जी ना भैया, बर्लिन वॉल जर्मनी में थे, बर्लिन वॉल, बर्लिन इज अ सिटी ऑफ जर्मनी, बर्लिन वॉल जर्मनी में थी, यस। तो खैर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें मैं करेक्ट कर रहा था। अब आफ्ताब ने कहा, ठीक है, आप में से ये सारा जो है वो इट इज गेम ऑफ इकोनॉमी, ठीक हो गया। तो अब मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ कि इकोनॉमी अब की जो चीजें होंगी, ये वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, क्या वो इकोनॉमिक सेंट्रिक होगा कि उसमें मिलिट्री भी इंपॉर्टेंस रखेगी? सर दोनों होंगे सर। गुड। इंटरनेशनल सर पॉलिटिक्स प्रायोरिटी पे तो इकोनॉमी होगी, ठीक है, इकोनॉमी होगी प्रायोरिटी पे, और मिलिट्री जो है मिलिट्री उसके बैकअप होगी। गुड, यानी कि सर जो भी होगा सर, जो इकोनॉमिक हम्म, सर इकोनॉमिकल तौर पे जो है ना सर, वो हर कोई प्रेफर करेगा, क्योंकि जंगों में सर किसी की जो है ना जीत नहीं होती। तो ज्यादातर लोग जो है ना ट्रेड और अपने आप को ना इकोनॉमिकल स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। वेल डन, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होंगी, लेकिन मिलिट्री होगी उसको इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी। गुड। अच्छा जी, बाकी असरा, नाविया, आसफा, आयशा, फरीदा, एजाज, रिदा, इकराम, कुरतुलैन, अख्तर, मारिया, आप लोग भी बात करें। ये किताब जो मैंने कही थी, असरा आपने शायद पूछा है, वो किताब का नाम था, 2 हफ्ते पहले मैंने सबको पर्सनली वो किताब ब्रॉडकास्ट पे भेजी हुई थी, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, फरीद जकरिया की। किताब ना भी पढ़े तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, इनमें से ये लोग किताब पढ़े बगैर या किताब पढ़ने के साथ बोल रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये नॉर्मल डिबेट, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, आपको क्या लगता है वो बात आपने बताई। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मुझे मैंने थोड़ी बहुत बुक पढ़ी है स्टार्ट से ना, तो मुझे ना मिडल ईस्ट का जो है ना वो स्टेट ऑफ हार्मोज है ना, यहाँ से जो है मतलब एशियन जो कंट्री है उनको ऑयल वगैरह सप्लाई होता है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मिडल ईस्ट में जो अमेरिका जो है वो लड़ाई वगैरह करवा रहा है डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, और उसने जो 2003 में की है, तो ये सारा इकोनॉमी की है कि इकोनॉमी की लड़ाई है, तो ताकि जो है ना मतलब इकोनॉमी सबकी जो है वो मतलब अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। तो मुझे ये लगता है, और बाकी इस बुक में मैंने ये भी चीज देखी कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 25 कंपनीज जो है ना वो एशिया में है ना, तो उसमें से अब जो ये दुबई है, दुबई की जो बिल्डिंग्स हैं अब इसकी जगह ये ताइवान का जो कैपिटल है ताइपी, यहाँ पे अब वो शिफ्ट हो जाएगी, और जो मैक्सिको का अमीर बनता था वो दूसरी एशिया में होगा। तो ये सब चीजें जो है वो मतलब शिफ्ट हो रही हैं एशिया की तरफ, यानी इकोनॉमी जो है वो अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस वजह से जो है ये वॉर है, तो अमेरिका जो है वो ये चीजें कर रहा है, और चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को इसलिए बूस्ट अप कर रहा है ताकि वो जो है ना अमेरिका को जो है वो हरा सके किसी तरह से, इसलिए वो बट एशियन स्टेट्स के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। जैसे सी पैक का उसका जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए, और उसमें जो 160 कंट्रीज है डिफरेंट वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और रशिया से जो अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उसकी भी यही रीजन है, क्योंकि वो अपने मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहा है, और साथ वो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, मिलिट्री को एडवांस कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया में भी जो है मतलब जाके अपनी जो वो सबमरीन होती हैं आई थिंक वहां पे वो कर रहा है, ताकि जो है ना वो किसी तरह चाइना को काउंटर कर सके, और ये इंडिया को जो है ना अपने साथ मिला रहा है, ताकि इंडिया जो भैया, है वो इंडियन ओशन में जो है ना चाइना को देख सके। बिल्कुल आप जो बात कर रही है ना, ये मैं इनको करंट अफेयर में भी पढ़ा चुका हूँ, द टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक। सवाल हमारा ये है कि क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, क्या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर डिसइंटीग्रेट होगा, और अगर होगा ये सब तो क्या निजाम बनेगा, ये सवाल है जी। सर मैं अभी फरीद जकरिया का एक आर्टिकल देख रहा था, रीसेंट आर्टिकल था, उसमें सर उसने लिखा था सर के सऊदी अरेबिया जो है वो भी सर ब्रिक में शामिल होना चाहते हैं सर। जिस तरह सर ये सिस्टर ने बात की, तो इकोनॉमिक जो है वो सर शिफ्ट हो रहा है सर ये एशिया की तरफ सर। अच्छा तो शबीर, आपसे एक सवाल है। जी सर। मैंने जो फरीद जकरिया का ट्विस्ट में लेके आया हूँ, इज इट हेल्पफुल? क्या सर रिपीट करेगा? फरीद जकरिया को हम पढ़ने लग रहे हैं आजकल, ट्विस्ट जो हम अपनी तैयारी में लेके आए, इज इट हेल्पफुल? सर बिल्कुल हेल्पफुल है सर। अभी बुक के साथ साथ सर उसके कुछ आर्टिकल भी रिसेंट है सर, अगर वो देखे तो बहुत हेल्पफुल है सर। उसने उसमें जो बातें कही है बुक में वो अभी प्रूव हो रही है सर। यस। और जीपीएस बाय फरीद जकरिया, सीएनएन पे एक चैनल भी आता है। ये फरीद जकरिया 5-6 साल पहले उस कदर आप कहें ना, प्रिडिक्शन के लिए उनकी चीजें आप पढ़ सकते थे। अभी वो जो वो प्रिडिक्ट कर चुका था, वो बता चुका था, वो चीजें आजकल हो रही हैं। तो अभी जो भी सीएसएस की तैयारी कर रहा है, फरीद जकरिया को सुनना लाजिम है उसके लिए। खैर, बात हम डाइग्रेस कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग बताएं, बाकी जो स्टूडेंट्स है, व्हाट डू यू थिंक? आयशा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं आई एम एग्री विद देम, बट अगर ये देखा जाए कि इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड मल्टीपोलैरिटी और नॉट, तो इसका हम यही कहेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड मल्टीपोलैरिटी, बट इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू say in the near future. It will take some time, but it is making a path toward multipolarity. अब इसके एविडेंस अगर हम देखें तो वी कैन सी द कि जो यूएस अपनी हेजेमनी है वो कहीं ना कहीं उसको लूज कर रहा है। अगर हम साउथ चाइना सी का अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें तो यही है कि यूएस जो है वहाँ पे अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है। वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द, उनके साथ वो अलायंस क्रिएट करके वहाँ पे अपनी हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं। बट चाइना जो है वहाँ पे अपने डिफरेंट, चाइना ने आइलैंड्स बना दिए हैं
और चाइना वहाँ पे कहता है नहीं, जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है और वहाँ पे मेरी हेजेमनी। इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, रशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिकली चाइना इकोनॉमिकली यूएस के लिए एक थ्रेट बनती जा रही हैं। यूएस का जो यूएस इस वक्त एक टाइट जो ट्रैप है हमारा आईआर का, उसमें कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि यूएस को ये लगता है कि चाइना जो है इस वक्त उसकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, और यूएस जो है वो चाइना के जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ अलायंस क्रिएट करके चाइना को इनकाउंटर करना चाहे, जिस तरह यूएस ने इंडिया के साथ अपना एक अलायंस क्रिएट किया हुआ है, और उस अलायंस के साथ वो चाइना को इनकाउंटर कर रहा है। और अगर इंडिया का भी हम देखें तो इंडिया भी अपने नेशनलिज्म के ऊपर ही चल रहा है। इंडिया का यूएस के साथ तो रिलेशन है, लेकिन साथ इंडिया रशिया के साथ भी अपना रिलेशन बना कर रखता है, क्योंकि इंडिया अपने नेशनलिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसी तरह पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो, चाइना, रशिया और इंडिया, ये वो स्टेट्स हैं जो पॉलिटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। किस तरह वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अभी जो ईरान और सऊदीया के जो आपस में अप्रोचमेंट हुआ, उसमें बजाय इसके कि यूएस एज अ सुपर पावर उनको मेडिएट करता, वहाँ पे चाइना ने अपना अपना जो है वो रोल प्ले किया, और वहाँ पे कई साल पुराना जो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, जो उनकी राइवलरी थी, वो खत्म की, और इस वक्त अब ईरान और सऊदीया जो है वो काफ़ी पॉजिटिव प्लेटफॉर्म्स ऊपर है, और आपस में डिफरेंट जो है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब के न्यू प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। और अगर हम रशिया की तरफ भी देखें तो रशिया भी जो है, जो अभी जो रिसेंट रशिया का यूक्रेन इन्वेंशन था, तो वो भी इसीलिए था क्योंकि यूक्रेन जो था वो नेटो के साथ अपने अलायंस क्रिएट करना चाहता था, और रशिया की जो जियोग्राफिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो रहा था। तो डिफरेंट ये फैक्टर्स हैं जो कि इस बात की तरफ लेके जाते हैं कि वर्ल्ड विल मूव टुवर्ड मल्टीपोलैरिटी, और हर स्टेट कहीं ना कहीं अपनी एक पावर रखेगी, और हर स्टेट ही नियर फ्यूचर में एक जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक प्लेयर साबित होगी। यूएस की कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो सकता है बाकी रहे, लेकिन बाकी स्टेट पे इतनी डोमिनेंट हो जाएंगी कि वो यूएस की जो हेजेमनी है और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको खत्म कर देंगी। ठीक हो और गया। अगर एक सवाल अगर मेरा शफीक, जी इसका जी जवाब दे दें। आप लोगों ने कहा कि नियर फ्यूचर में होगा, लेकिन होगा जरूर, राइट? मेरा ये सवाल है कि अगर वो यूनिपोलर सुपर पावर होता तो उसको क्या जरूरत थी, नंबर एक, साउथ चाइना सी में इतने डर जाने की? नंबर टू, अगर वो सुपर पावर है तो व्हाई डिडंट शी initiated a plan like BRI that she did later on with the name of B3W? अभी तक उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं आया। शफीक क्लेम कर रहा है कि वो इकोनॉमिक जायंट, it cannot even pool in funds, it cannot even generate funds to initiate B3W। फिर उसके बाद उसकी जो हेजिमनी थी ट्रेड में, वो डॉलर की वजह से थी। डॉलर की हेजिमनी को ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग इट, ठीक? और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इतना डेफिसिट क्रिएट हो गया है कि आपको लगता है कि पीपल थिंक कि देखें, यूनिपोलर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का ये मतलब था कि लीड करेगा दुनिया, वो लीड नहीं कर पाया। ये तीन चार पॉलिटिकली डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल, लीडरशिप डाउनफॉल, टेक्नोलॉजिकली आप देखें तो आईफोन भी आपका चाइना के अंदर जाके, राइट? इतनी बड़ी कंपनी है। तो सर मैं आपकी जी, बात काट रहा हूँ, लेकिन सर ये आईफोन की जो आपने बात की है, पता नहीं मेरे ख्याल में इसी बुक में लिखी है सर, कि लोग कहते हैं कि आईफोन जो है ये चाइना की और ये और वो, तो सर एक कमी तो एप्पल की, फॉर एग्जांपल $200 का एक फोन है, उसमें लिखा है सर, तो इसमें सर चाइना को वही $10, $15, $20 जाते हैं, बाकी तो सारे यूएस को जाते हैं सर, ये इसी बुक मैं में लिखा है ये सर। नहीं कह रहा चाइना का नहीं है आईफोन सर। आईफोन जो सर है दैट नहीं, इज कैलिफोर्निया, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मेरे को, जी जी डिजाइन सर,
ये नहीं इकोनॉमिक लिहाज से कह रहा हूँ सर कि वो इसका जो बेनिफिट है ना सर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से सर वो यूएस को ही जा रहा है सर। अब एक चीज को यहाँ पे भूल रहे हैं, देखिए आईफोन डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। अब मजे की बात ये है, एक तो चाइना को चलो अपने दुश्मन को खुद वो दे रहा है, इकोनॉमी उसकी बेहतर कर रहा है। दूसरा, क्या आपको लगता है कि आईफोन वहां पे असेंबल होगा तो आईफोन के फेक्स नहीं बनेंगे? अगर आईफोन के फेक्स बने तो फिर आईफोन कौन खरीदेगा इन द लॉन्ग रन? अभी भी लोग टर्किश आईफोन, पता नहीं चाइनीज आईफोन, किस्म किस्म की चीजें आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लीश ले जाके अपने दुश्मन के हाथ में दे रहा है। अगर वो इंडस्ट्रियल इतना केपेबल होता, इकोनॉमी सिर्फ रिजर्व्स का नाम नहीं है शफीक, इकोनॉमी का मतलब है कि रनिंग आपके पास इंडस्ट्रीज, आप खुद कफील हो, ठीक? वो नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं if you're going to China to get these things in cheaper rates, what is the point? ठीक? और खैर मेरा एक पॉइंट है ये, मारे आपने हैंड रेज किया, प्लीज कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बात चल रही है कि अभी मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ टिकेट्स लगेंगे, तो सर लेकिन इस टाइम पे अगर हम इस वक्त की सिचुएशन देखें तो यूएस सुपर पावर नहीं रहा। उसने बहुत सारी जगहों पे, जैसे आपने अभी बताया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसने खुद को पीछे रखा है। तो जब एक सुपर पावर खत्म हो गई है, यूनिपोलैरिटी खत्म हो गई है, तो जाहिर है कि फिर बहुत सारी वो आ जाएंगी मल्टीपोलैरिटी, बहुत सारी स्टेट्स होंगी जो खुद को मनवाना चाहेंगी। जैसे कि हम चाइना को देख रहे हैं, उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। और सॉरी सर, Very much time. It's all right. Take your time. I don't mind it. It's fine. अब आराम से बात करें, आवाज आए तो कोई इशू नहीं। जी आयशा, आप बोले फिलहाल। सर जो आपने पॉइंट रेस किया कि अगर हम ये कहते हैं कि नियर फ्यूचर में जो है वो दुनिया में पूरी तरह से मल्टीपोलैरिटी आएगी, तो अभी क्यों जो है वो यूएस तो बाकी चीज़ों से लड़ा हुआ है? तो इसका यही है कि अभी जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, मल्टीपोलैरिटी पूरी तरह से आई नहीं है। अभी भी यूएस की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसीज में से है। अभी भी जो यूएस की जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज के अंदर शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं यूएस ने अभी पूरी तरह से अपनी हेजेमनी लूज नहीं की है। डिफरेंट पावर्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं यूएस की अभी हेजेमनी बरकरार है, जिसकी वजह से अभी हम ये कहें कि अभी यूनिपोलैरिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है या मल्टीपोलैरिटी पूरी तरीके से आ गई है, तो इट इज नॉट द राइट टाइम, इट विल टेक सम टाइम। ठीक, अच्छा, I would say कि yes, it has the biggest military machination in history. So if its military is so strong, why did the US want Australia to secure Pacific for it? What was the point of making France angry and overriding France's deal with Australia and enabling Australia to have nuclear powered submarines? First. Secondly, you said economy. एक second. So, secondly, military again. If its military was so strong and if it was a hegemon, why couldn't it, in the very first place, spoke to Putin, tell Putin or ensure Putin with diplomacy that you don't need to invade Ukraine, we can sort this issue, or go to Russia and get things done with coercion? You are a bloody hegemon, right? That didn't happen. Later on, it took Ukraine's side, and till date, Ukraine is not able to defeat
Russia with the help of United States, with the money of United States, with the weaponry of United States. What kind of multipolarity do you want to see? Isn't it enough? सर अगर पिछले 3-4 दिनों में सर आपने देखा हो ये वेगनर ग्रुप जो आ रहा है सर, ये रशिया एक बगावत है सर, जो मिलिट्री की बगावत है सर रशिया, यही सर आई थिंक ये अमेरिका का चाल है सर। Yes, the concessions of an economic जी सर, दूसरी बात ये कि एक एब्सोल्युटली नॉट पर पाकिस्तान को सर तसनस कर दिया सर, तो ये तो भी हेजिमोन है सर। Good, very good point. यानी कि you are saying you don't have to go to war, you can win war by pulling strings. जी सर, अभी तो सर एक ये वेगनर ग्रुप की बात हो गई, और सर तीसरी बात ये कि जो चाइना ने सर रिप्रोचमेंट की है सर सऊदी की और ईरान की सर, तो सर ये तो क्या कहते हैं सर, ये मसनूई है सर, ये तो चल नहीं पाएगा सर, ये यूएसए भी कह रहे हैं सर, और ये हो गई इस तरह सर, क्योंकि वहाँ शिया और सुन्नी फसादात है सर, इस तरह मामले के वो हल ही नहीं हो सकते सर, मतलब ये एक टेम्परेरी है सर, तो ये लोग कहते हैं कि रिप्रोचमेंट है, से हल नहीं हुए, वो चाइना क्या हल करेगा, राइट? गुड पॉइंट, ये भी है, मैं भी यही सोचता हूँ जब रिपोर्ट जी सर। तो सर ये यूएस की जो हेजेमनी है सर, ये इस तरह फिनिश खत्म नहीं होगी सर, अगर हम मिलिट्री लिहाज से देखें, ये चाइना का बजट लास्ट ईयर जो था सर वो $272 बिलियन था, अगर यूएस का देख ले, सिर्फ यूएस का वो 767 बिलियन था सर, ट्रिपल से भी आई थिंक ट्रिपल इस तरह था। तो सर अगर चाइना के साथ ये पाकिस्तान और एशिया भी मिल जाए, रशिया भी, तो फिर भी सर यूएस एक अकेला काफी है सर। लेकिन सर ये भी तो है ना सर भाई, अमेरिका जो है ना एक उसमें फेयर पाया जाता है भाई, वो डरता है, अगर सर उसमें ये डर निकल जाए तो हो सकता है भाई वो अपनी ये स्टेबिलिटी बरकरार रख सके। और लेकिन और दूसरा सर ये है भाई, जो मिस्टर मार्गरेट थे उन्होंने बोला था भाई जो वर्ल्ड है वो उसमें ज्यादातर जो है भाई येन और वो जो मैक्सिको डच सर शायद इस तरह की करेंसी है भाई, वो उसमें सर ट्रेड होगी। तो सर इसकी वाज़ेह एग्जांपल ये है भाई, ये जो हम चाइनीज जो है सर करेंसी, उसमें सर हम पे वगैरह कर रहे हैं अपने डिफरेंट डेट्स जो हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर जो है ना वर्ल्ड वो जो है ना वो एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। और सर जो मुझे इस बुक में सर एक अजीब बात लगी है ना, वो ये लगी है भाई, जो 9/11 के बाद इनका जो लोगों ने एक देखा ना रवैया अमेरिका का, तो भाई उसमें इन्होंने सर तालिबान को जो है ना पाकिस्तान के साथ सर जोड़ा है भाई, एलाइज जो है ना बना के इन्होंने सर दुनिया को दिखाया है, तो मैं सर इस बात जो है ना डिसएग्री करूंगा। There are so many things, it's called propaganda. There are so many things, जिस तरह शफीक ने भी कहा कि इनकी एक डिजाइन होता है, रशिया के अंदर जो म्यूटिनी आई है आर्मी में, ये इनका डिजाइन है, जिस तरह लीबिया में हुआ था। और आपने जो बात की ना डर, देखिए जिसके इफ यू हैव मेनी थिंग्स टू लूज यू आर स्कैर्ड, ठीक है। अब उसामा बिन लादेन तोरा बोरा के पहाड़ों में बैठ के पेंटागन पे हमला क्यों कर पाया? बिकॉज ही हैड नथिंग टू लूज, ठीक। जब इंसान के पास ना कुछ खोने को नहीं होता तो उसका डर खत्म हो जाता है। अमेरिका हैज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज एवरीथिंग टू लूज, दैट्स द रीजन शी इज प्रिकॉशियस। बिल्कुल आपकी दोनों की बात ठीक है। अच्छा, कौन इनके साथ एग्री या डिसएग्री करेगा? एक हमारा ग्रुप ये है, वो कहता है कि मल्टीपोलैरिटी आएगी लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि मल्टीपोलैरिटी तो आ चुकी है, आप लोग आंखें खोल लो। बताएं आप, बाकी जो आसफा, फरीदा, अरसलान, सनम, आपको क्या लगता है? सर ऑलमोस्ट जो है ना मल्टीपोलैरिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जिनको सेटिस्फाई देखना चाहिए कि ये सेटिस्फाई होती हैं मल्टीपोलैरिटी के लिए या नहीं होती। आवाज आ रही है सर आपको? थोड़ा जोर से बोलिएगा, अभी आ रही है। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है, अब बोलें। ये सर जो मल्टीपोलैरिटी की बात चल रही है, ये
इसके लिए जिस तरह ये फरीद ज़करिया साहब ने काफ़ी जो है ना चीज़ें मेंशन की हैं अपनी बुक में कि ये चीज़ें जो है ना ये मतलब एक पॉइंट्स दे दिए हैं उन्होंने कि इन चीज़ों पे ऐसे लगता है कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ चल रहा है सिस्टम। तो ये बुक गलबन 2008 में लिखी गई थी। बिल्कुल। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मल्टीपोलर या रीजनल पावर सेंटर होने चाहिए। तो वो सेंटर्स कौन से हैं? फिलहाल तो देखा जाए तो मेजर पावर्स जो हैं वो आप देखें यूएस है, रशिया है, और एशिया की बात की जाए तो इंडिया भी है, ब्राज़ील हो गई, ये चाइना वगैरह, जापान हो गई। काफ़ी लिहाज से कुछ इकोनॉमी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, कुछ जो है ना मिलिट्री के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। लाइक हम अमेरिका की अगर बात करते हैं तो स्टिल अमेरिका जो है ना सबसे बहुत बड़ा मतलब IMF से कर्जा लिया हुआ है उसने बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उसकी इकानमी अगर हम देखते हैं तो इकानमी उसकी स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी है, सुपर पावर का फायदा उठा रहे हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो है चेंजेस काफी आ चुकी हैं। आप देखें अगर ये आगे बात चल रही थी ईरान और सऊदीया की, तो अमेरिका जो है सालसी में फेल हो चुका था और चाइना जो है ना मीडिएट में जो है मीडिएट कराया उसने ऑनेस्ट तरीके के साथ। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है ना काफी बदलती जा रही हैं। इसमें फिर एक पॉइंट था नॉन स्टेट एक्टर का, उनका पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में जो है ना क्या करेक्टर होगा। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस आ गई, उसके बाद जो है ये सिक्योरिटी डायनेमिक्स आ जाते हैं, चेंजिंग इन सिक्योरिटी डायनेमिक्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ जाती है, नॉन स्टेट एक्टर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या खैर काफी हद तक जो है ना ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो NGOs वगैरह बन गई हैं और ये मैकडोनल्ड, KFC नॉन स्टेट एक्टर में आ जाते हैं ये चीजें। तो कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज होती है इन चीजों की वजह से। काफी चीजें जो है अब चेंजिंग ऐसे आ रही है, टोटल हाइब्रिड वार जो है ना वो स्टार्ट है। टोटली बात इकॉनमी पे चली गई है। एक फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ ये मलाका है ना चाइना वालों की, जहाँ से चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो है पहले अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से पहले शायद ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे फ्री ट्रेड वो उन्होंने इकॉनमी कर दी थी ना इनकी। तो वही चीज अगेन जो है चाइना में फायदा, ट्रंप वहाँ से चीजें उठाता है, वहाँ पे चाइना जो है फ्री ट्रेड सिस्टम वाला वही सेम फार्मूला अप्लाई करता है। उससे वो अपनी जो है ना इकॉनमी को भी कवर कर रहा है, अपनी चीजों को भी आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहा है। रशिया का देख लें, रशिया भी काफी हद तक जो है ना कहीं जिस तरह वार चल रही है, खैर आजकल तो एक और न्यूज चल रही है कि वो बगावत कर रहे हैं शायद, म्यूटिनी की बातें हो रही हैं। बिल्कुल हाँ जी, वो बार्गन पता नहीं कौन सा था शायद। तो ये सारी चीजें जो है जापान को आप देख लें, इंडिया को देख लें, इवन इंडिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ चला गया, और स्टिल वही लोग जो है सफर कर रहे हैं जिनको लाइक अपनी स्टेट से कोई मुखलस नहीं है, या वो अपने आप को लाइक
इंडिया को ही देख लें, हमें तो वो किसी खाते में नहीं डालता, वो तो अपना कंपेयर करता है चाइना के साथ। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है कि आएगी अभी? ऑलमोस्ट सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो आ चुकी है। ठीक हो गया सर मैं एक पॉइंट शेयर करूंगा। जी शफीक, आखिरी पॉइंट होगा, उसके बाद कुछ चीजें मैं बताता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। बोलिए। ठीक है सर। सर BRI के रिलेटेड है सर, BRI रिलेटेड सर, ये चाइना का जो प्लान है BRI का है सर, ये भी नाकाम हो रहा है सर। जो US को फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया तो जवाब दे चुकी है, वो तो इसमें नहीं शामिल होना चाहती। पाकिस्तान की अगर बात है तो 2-3 सुसाइड अटैक इस पर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी CPEC सर इस तरह नहीं है, नाकाम है। अगर ये छोटे कंट्रीज है, नेपाल, मालदीव ये हो गए सर, ये इंडिया इसको कंट्रोल करते हैं सर, वो भी उस तरह नहीं है इसमें। तो सर अगर चाइना का ये भी नाकाम होगा, ये प्रोजेक्ट भी सर, तो फिर तो अमेरिका को सर किस तरह मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी सर। अच्छा, अब सुने मेरी बात, बिल्कुल ठीक शफीक, ये डिबेट बड़ा खूबसूरत हुआ है, मजा आया है। एक वीक और मैं दे रहा हूँ ये किताब पढ़ें। नेक्स्ट वीक हम इस चीज को, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि मल्टीपोलैरिटी अगर आ गई, आप लोगों ने एक चीज पे तो एग्री किया है कि कुछ कह रहे हैं कि आ जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि आ चुकी है, यानी कि यू पीपल हैव एग्रीड दैट the world becoming multipolar world is inevitable. It is going to come sooner or later. ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब ये आ जाए, कुछ कहते हैं आ गई है, कुछ कहते हैं आ जाएगी। जब ये आ जाएगी या आ चुकी, इसके बाद दुनिया किस तरह नजर आएगी? What would be our critical analysis? इस पे किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी, किताब पढ़ें, IR के ग्रुप में किताब मौजूद है, ठीक। और नेक्स्ट वीक यहाँ से बातों को आगे बढ़ाएंगे और आसपास सबसे पहले बात करेगी नेक्स्ट वीक। तो मैंने अभी बाहर जाना है, माय मदर इज वेटिंग, तो इसको यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल प्रोसीड। ठीक हो गया? आपके सबके पॉइंट्स अच्छे थे, मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन पीपल स्पीक अबाउट थिंग्स, कैन नॉट इमेजिन, अमेजिंग। ठीक हो गया? और नेक्स्ट वीक इसको आगे बढ़ा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ऑफिस